मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स। यानी कि ये वीडियो रिलेटेड है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर के अंदर जो पोर्शन इंग्लिश का होता है उससे रेलेवेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास जो पहला इडियम है वो है बाय फेयर और फाउल। ठीक है, अब आपने इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या है बाय फेयर और फाउल। तो इसका आंसर हमारे पास है इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, यानी कि ईमानदारी से या बेईमानी से करना है। तो इसका इडियम का आपका मतलब पता चल गया, बाय फेयर और फाउल यानी कि इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, ईमानदारी या बेईमानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यानी कि नेक्स्ट इडियम हमारे पास है स्टेटस को। अब स्टेटस को जो होता है इसका मतलब होता है एज इट इज अनचेंज पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन ऐसी होती है जो कि रिमेन्स कांस्टेंट होती है, जो कि चेंज नहीं होती। यानी कि एक ऐसी चीज जो कि गैर तब्दील शुदा पोजीशन है उसको हम कहते हैं स्टेटस को, अनचेंज पोजीशन, या जो ऐसी चीज होती है जो स्टैटिक होती है, स्टेबल होती है, जो चेंज जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, अब आपने इस इडियम का मतलब जानना है कि इसका क्या मतलब है, टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इसका मतलब है टू बी एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंड विदाउट एनी वरी, यानी कि जब हम बगैर किसी फिक्र के खर्च करते हैं, हम नहीं देखते कि हम कितने पैसे लगा रहे हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का भी आपको पता चल गया, जो कि ज्यादा खर्च करता है, किसी बगैर किसी परेशानी के जो खर्च करता है उसको एक्स्ट्रावेगेंट भी कहते हैं। या उसके लिए जो हम इडियम यूज करते हैं वो करते हैं टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, और उर्दू में इसको कह देंगे असराफ करना, बगैर किसी फिक्र के खर्च करना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू हिट द जैकपॉट। अब हमने इस इडियम का मतलब जाना कि इसका क्या मतलब है, टू हिट द जैकपॉट। तो टू मेक मनी क्विकली, तो इसका जो है इंग्लिश में हम मीनिंग करेंगे वो करेंगे टू मेक मनी क्विकली, यानी कि तेजी से पैसा कमाना है। तो इसको हम कहते हैं टू हिट द जैकपॉट। यानी कि अब इडियम को आपने तीन तरह से लेना है, यानी जो इडियम है उसका इंग्लिश के में क्या मतलब है और उर्दू में क्या मतलब है। अब देखें, टू हिट द जैकपॉट इंग्लिश में टू मेक मोर मनी क्विकली, और उर्दू में तेजी से पैसा कमाना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू ब्रिंग टू लाइट। ठीक है, इस इडियम का आपको मतलब जानना है कि इसका क्या मतलब है, टू ब्रिंग टू लाइट। तो इसका है टू रिवील, यानी कि किसी चीज को जाहिर करना, यानी कि ऐसी चीज जो पहले छुपी थी, जो किसी को नहीं पता थी, हमने उसको रोशनी की तरफ लेकर, यानी कि हमने उसको रिवील किया, एक्सपोज किया। तो इस चीज को हम कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है एट द 11th और। अब इस इडियम का मतलब जानते हैं एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, आखिरी मुमकिना लम्हे पर, यानी कि कहते हैं एट द 11th। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई काम ऐसा होता है जो कि स्टक होता है, या किसी की वेट के वो इंतजार में होता है कि अगर वो हो जाए तो वो होता है कि हल हो जाता है। तो एट द 11th आवर का मतलब है कि एक लास्ट पॉसिबल मोमेंट के अंदर वो चीज जो है वो होगी। तो एट द 11th आवर को हम कहते हैं, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट को हम कहते हैं एट द 11th आवर, यानी कि आखिरी मुमकिना लम्हे पर। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है गो स्कॉट फ्री। अब हम जानते हैं कि गो स्कॉट फ्री का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बगैर सजा के फरार हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, इसका ये मतलब है कि कोई जो है कैदी है, वो कैद में है लेकिन वो उधर से भाग जाता है बगैर किसी सजा के। तो इसका क्या मतलब है कि गो स्कॉट फ्री, यानी कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बगैर सजा के फरार होना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, अब इसका मतलब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, टू प्रिटेंड ग्रीफ, गम का बहाना करना। लाइक गम है नहीं लेकिन कोई बहाना कर रहा है कि मैं बहुत परेशान हूं, या वो अपने गम का जाहिर कर रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस चीज को हम कहते हैं, इडियम है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इंग्लिश में हम उसको कहेंगे टू प्रिटेंड ग्रीफ, और उर्दू में हम उसको कहेंगे यानी कि गम का बहाना करना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू लुक डाउन वंस नोज। जानते हैं कि इस इडियम का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, हकारत की नजर से देखना, यानी कि किसी को हकारत की नजर से या निगाह से देखने को अगर हम इंडियम की फॉर्म में देखें तो उसको कहते हैं टू लुक डाउन वंस नोज, यानी कि टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, किसी को हकारत की नजर से देखने से रिलेटेड ये इडियम है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू मिस द बस। अब इस इडियम का आपने मतलब जानना है कि इसका क्या मतलब है, टू मिस द बस। तो इसका मतलब है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक मौका जाया कर देना। मैंने आपको इडियम का जो याद करने का जो बेहतरीन हल है उसके अंदर आपने तीन चीजें याद रखनी। एक, आप इडियम का इंग्लिश में क्या मीनिंग है और उर्दू में क्या मीनिंग है। यानी कि टू मिस द बस इंग्लिश में क्या हो गया, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, और उर्दू में एक मौका जाया करना, यानी कि आपके पास एक मौका है आपने उसको जाया कर दिया, तो इसको हम कहते हैं टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, या एक मौका जाया करना।
नेक्स्ट इडियम हमारे पास है अ व्हाइट एलिफेंट। अब अ व्हाइट एलिफेंट जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन विद मस्ट यूज टू इट्स ऑनर, यानी कि महंगा और परेशान कुन कब्जा इसके मालिक के लिए ज्यादा इस्तेमाल के साथ, यानी कि एक व्हाइट एलिफेंट उसको कहते हैं, इस ईडियम के फॉर्म में कहते हैं कि एक ऐसी चीज जो कि कॉस्टली है, ट्रबलसम पोजेशन है, महंगा और परेशान है, विद मस्ट यूज टू इट्स ऑनर, यानी कि इसके मालिक के लिए ज्यादा इस्तेमाल के साथ जो है वो एक तरह का बहुत ही कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन है। सो इसको ऐसे ईडियम को हम कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास है टू कॉल स्पेड अ स्पेड। तो इसका मतलब है टू बी फ्रैंक, यानी कि हम किसी के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, इजी होते हैं, इजी वे में हम किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इस चीज को कहते हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी टू बी फ्रैंक। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू फाइट टूथ एंड नेल। अब इस इडियम का मतलब जानते हैं। तो इसका मतलब है टू फाइट हेरोइकली इन अ वेरी डिटरमिन्ड वे, यानी कि बहादुरी से लड़ना बहुत पुरअज़्म तरीके से, यानी कि बहुत कोई बहादुरी से लड़ता है, बहुत ही कोई पुरअज़्म तरीके से जो है वो फाइट करता है, तो इस चीज को हम कहते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। अब बर्ड्स ऑफ सेम फेदर जो है इस इडियम का क्या मतलब है, तो इसका मतलब पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, यानी कि एक ही किरदार के लोग, तो ऐसे यानी कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का भी आपको मतलब पता चल गया होगा कि बर्ड्स जो हैं उनके जो पर हैं वो एक जैसे हैं। और इसी तरह हम पर्सन्स के लेंगे तो पर्सन ऐसे हैं जिनके सेम करेक्टर हैं, यानी कि इनको आपने तीन में डिवाइड कर लेना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, पर्सन्स ऑफ सेम करेक्टर, एक ही किरदार के लोग। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का क्या, इस इडियम का मतलब जानते हैं, तो इसका मतलब एन ओवरव्यू, एक जायजा, यानी कि हम किसी चीज का एक जायजा लेते हैं, उसको देखते हैं, तो हम उसको ये भी कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, हैव अ बर्ड आई व्यू ऑन माई प्रोजेक्ट। सो इसका मतलब है एन ओवरव्यू या एक जायजा। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है रन इन द सेम ग्रूव। ठीक है, अब आपने इस इडियम का मतलब जाना है कि इसका क्या मतलब है, रन इन द सेम ग्रूव। तो इसका मतलब है क्लैश विद ईच अदर, एक दूसरे से जब टकराव हो जाता है, यानी कि आप दो फ्रेंड्स के दरमियान, दो कोलीग्स के दरमियान जो है थोड़ी सी बहस हो जाए या क्लैश हो जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं रन इन द सेम ग्रूव, क्लैश विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराव। नेक्स्ट हमारे पास है कीप योर हेड। तो इसका मतलब है रिमेन काम, पुरसुकून रहे, यानी कि कीप योर हेड का मतलब होता है कीप योर हेड, कि आपने पुरसुकून रहना है अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें जो है आप अपना पेशेंस खो सकते हैं, बट इफ यू आर कीप ऑन योर काम विद रिमेन स्टेटस, आपका जो काम है, आपकी जो कामनेस है वो स्टैटिक रहती है, आप पुरसुकून रहते हैं, तो इसका मतलब है कीप योर हेड। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है पुल स्ट्रिंग्स। इसका मतलब है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, जाती असर रसूख इस्तेमाल करना। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब है लाइक हम जो है वो पर्सनल इन्फ्लुएंस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज को कहते हैं पुल स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है पॉट लक डिनर। ठीक है, पॉट लक डिनर का मतलब क्या है, डिनर वेयर समबॉडी ब्रिंग समथिंग टू इट, रात का खाना जहां कोई खाने के लिए कुछ लाए, तो उस चीज को हम कहते हैं पॉट लक डिनर। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू हिट बिलो द बेल्ट। अब आपने जाना कि इसका क्या मतलब है टू हिट बिलो द बेल्ट, तो इसका आंसर हमारे पास है टू अटैक अनफेयरली, गैर मुनसिफाना हमला करना, यानी कि टू हिट बिलो द बेल्ट है, यानी कि बगैर बताए किसी के ऊपर हमला कर देना, तो इसको कहते हैं हम टू अटैक अनफेयरली या टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है ऑल एट सी। अब जानते हैं कि ऑल एट सी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है पजल्ड, यानी कि एक बंदा जो है वो पजल हो जाता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, लाइक वो एक जो है सोसाइटी के अंदर बैठा हुआ है या किसी कम्युनिटी के अंदर बैठा हुआ है या दो दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ है, लेकिन वो पजल्ड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑल एट सी, इस इडियम को। उसके बाद है सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब है वांटेड बाय मेनी पीपल बिकॉज इट्स ऑफ गुड क्वालिटी और डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी कि बहुत सी लोगों की तरफ से मतलब है क्योंकि ये अच्छी मैर का है या इसे तलाश करना, इसके ताक़ुब करना मुश्किल है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, रेयर हो जाती है, नायाब हो जाती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सॉट आफ्टर, यानी कि वांटेड बाय मेनी पीपल बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी एंड बट इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी कि सॉट आफ्टर का ये मतलब है कि वो काफी लोगों की तरफ से उसकी ख्वाहिश है उसकी गुड क्वालिटी की वजह से, लेकिन उसको फाइंड करना उतना ही मुश्किल भी है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बिल्ड कैसल इन द एयर। इसका मतलब है डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में ख्वाब देखना, जो है ज्यादा ऊंचे ख्वाब देखना, इस चीज को हम कहते हैं बिल्ड कैसल इन द एयर, सो डे ड्रीमिंग करना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है ऑन द सपर ऑफ द मोमेंट। ऑन द सपर ऑफ द मोमेंट का क्या मतलब है, टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग, यानी कि बगैर मनसूबा बंदे के अचानक काम करना, यानी कि आपने अभी कोई आपका प्लान नहीं था लेकिन अचानक से ही आपने कोई जो है काम स्टार्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं ऑन द सपर ऑफ द मोमेंट, यानी कि टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू हैव समथिंग्स अप वन स्लीव। इसका मतलब है टू हैव अ सीक्रेट प्लान, यानी कि खुफिया मंसूबी बंदी करने को हम कहते हैं टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, यानी कि टू हैव अ सीक्रेट प्लान, ऐसा प्लान है जो किसी के साथ शेयर नहीं है, तो इस चीज को जो ईडियम के फॉर्म में हम पढ़ते हैं टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास है रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट जॉयफुल ओकेजन वाले, किसी की जिंदगी का एक अहम या खुशी का मौका जो होता है वो उसके लिए एक रेड लेटर डे होता है। लाइक यू कैन से दैट अगर आप ग्रेजुएटेड है
तो वो चीज जो है वो आपके लिए जो है, जिस दिन आप ग्रेजुएशन हुए थे, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी, तो वो डे आपके लिए जो है एक रेड लेटर डे था। ठीक है, या आप किसी एग्जाम्स में कामयाब होकर आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो वो भी आपके लिए एक रेड लेटर डे होगा। तो इस चीज को कहते हैं कि एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल इन वंस लाइफ, सो इस चीज को कहते हैं रेड लेटर डे। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। इसका मतलब है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर मौके को आजमाना, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको ट्राई करते हो, आप उस पर अप्लाई करते हो, तो इस चीज को कहते हैं टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है एट वंस बैक एंड कॉल। तो इसका मतलब हमारे पास है रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब है कि अहकामात पर अमल करने के लिए तैयार किसी की ज़ेर तसल्लुत हो, जो कि किसी के अंडर हो और उसके अहकामात पर अमल करने के लिए हमेशा जो है वो डेडिकेटेड हो, रेडी टू फॉलो द ऑर्डर्स। तो इसके इडियम में कहते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है एट सिक्सेस एंड सेवन। अब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है एट सिक्सेस एंड सेवन। तो इसका मतलब है इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, यानी खराबी या उलझन में, यानी कि अगर आप परेशान हैं, किसी कंफ्यूज हैं, किसी वजह से किसी उलझन का शिकार है, तो आपके लिए इडियम जो है वो एक सूटेबल है, जिसको हम कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है लूज हेड। लूज हेड का मतलब होता है पैनिक, यानी कि अगर बंदा खौफ और हरास में है, तो एक तरह का लूज हेड का क्या मतलब है कि एक तरह से बंदा खौफ और हरास में है, बंदा पैनिक है, बंदे को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए इसका करके लूज हेड। सो इसका मतलब है पैनिक या खौफो हिरास। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज सिवियरली टू पनिश, सख्त तनकीद करना, किसी को सजा देना, तो इसको कहते हैं टेक टू टास्क, टू क्रिटिसाइज सिवियरली टू पनिश। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है सेट इन जजमेंट। सेट इन जजमेंट का मतलब है टू पास जजमेंट और कमेंट ऑन समवन स्पेशली व्हेन यू हैव नो अथॉरिटी, यानी कि सीट इन जजमेंट का ये मतलब है कि फैसला करना या किसी पर तस्वर करना, खास तौर पर जब आपके पास कोई इख्तियार ना हो, तो इस चीज को हम ईडीएम के फॉर्म में कहते हैं सेट इन जजमेंट, यानी कि आप जो है वो जजमेंट ले रहे हो, यू आर पासिंग अ डिसीजन किसी भी चीज के ऊपर, बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट व्हेन यू हैव नॉट द अथॉरिटी, तो इस चीज को हम कहते हैं सिट इन जजमेंट। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है लीव इन द लर्च। अब आपने बताने कि लीव इन द लर्च का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है टू डिसर्ट समवन, किसी को छोड़ देना को लीव इन द लर्च कहते हैं। लाइक यू हैव लेफ्ट समवन, यू हैव टू डिसर्ट समवन, तो इस चीज को हम कहते हैं लीव इन द लर्च। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास है क्राई ओवर इररिपेयरेबल लॉस, नाकाबिले तलाफी नुकसान पर होना, यानी कि ऐसा एक लॉस हो गया जो कि अब उसकी तलाफी नहीं हो सकती, जो कि इररिपेयरेबल नहीं है, उसके ऊपर रोना, तो इसको कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि एक चीज होती है जो कि जाया हो चुकी है, जिसकी वापसी नहीं है, तो उसके लिए रोना, उसको हम कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब है अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल रिलेशन, गैर दोस्ताना या दुश्मनाना तल्लुकात को हम कहते हैं बैड ब्लड। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब आपको जानना है, यानी कि अनैरो एस्केप, एक तंग फरार जो है उसको कहते हैं हम क्लोज शेव, यानी कि जहां से एक जो एस्केप है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है ग्रेस पाम्स। ग्रेस पाम्स का मतलब है टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना, तो इसका इडियम ये है ग्रेस पाम्स, टू ब्रिंग समवन, या किसी को रिश्वत देना। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का मतलब है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, जजा और सजा की पॉलिसी। सो कैरेट एंड स्टिक का मतलब है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू कट टीथ। टू कट टीथ का मतलब है टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार आप किसी चीज का तजर्बा ले रहे हैं, पहली बार आप किसी चीज का जायजा ले रहे हैं, या पहली बार आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया है और उससे रिलेटेड आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको हम कहते हैं टू कट टीथ। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है कट नो आइस। इसका मतलब है हैड नो इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई असर नहीं रखता। लाइक आप बैठे हैं, आपके साथ इधर उधर जो है वो डिफरेंट लोग बातें करें, डिस्कशन करें किसी चीज के ऊपर भी, बट यू हैड नो इन्फ्लुएंस, तो इसको कहते हैं कट नो आइस। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है क्लोज द बुक। क्लोज द बुक का मतलब है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, यानी कि आप किसी चीज पे काम कर रहे थे, आपको कहा जाता है क्लोज द बुक, इसका मतलब किसी चीज पे काम करना छोड़ देना, तो ये इडियम जो है वो इससे रिलेटेड है, क्लोज द बुक या लाइक स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इनफिट्स एंड स्टार्ट्स। इनफिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलरली, यानी कि बेकायदा तौर पे। लाइक इनफिट्स एंड स्टार्ट के हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आपका आज दिल करे आज मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप नहीं पढ़े, 3-4 दिन बाद आपने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सो यू आर इरेगुलरली, बेकायदा तौर पे आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका इडियम से यही मतलब है इनफिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलरली, बेकायदा तौर पे। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब है टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग, किसी चीज पर एतराज करना, लाइक यू डोंट लाइक एनीथिंग, मे बी इट्स योर पर्सपेक्टिव दैट यू आर नॉट लाइकिंग दैट थिंग, तो इसको हम कहते हैं टेक एक्सेप्शन, टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग, किसी चीज पर एतराज करना कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इस चीज को कहते हैं टेक एक्सेप्शन। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है हाई हैंडेड।
हाई हैंडेड का मतलब होता है यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजनेबल वे ओवर बेयरिंग, यानी कि आपको एक इख्तियार जो है वो मिला लेकिन आप उसको गैर माकूल तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको कहते हैं हाई हैंडेड। यू हैव अथॉरिटी बट यू आर यूजिंग इन इन अनरीजनेबल वे ओवर बेयरिंग, सो दैट्स कॉल्ड हाई हैंडेड। तो ये चीज जो है गैर माकूल तरीके से इख्तियार का इस्तेमाल करना, तो इस चीज को हम कहते हैं हाई हैंडेड। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू लाइक टॉकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन टू अदर पीपल वेरी सेल्फिश, दूसरे लोगों को सुनने की ख्वाहिश के बगैर बात करना पसंद करना, बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज सेल्फिश। तो इस चीज को हम कहते हैं टू फॉन्ड ऑफ वंस ऑन वॉइस। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब है रैपिडली, तेजी से, यानी कि तेजी से तरक्की करना, तो इस चीज को कहते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी कि रैपिडली। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग, सीधा और ईमानदार लेन देन, यानी कि एन ओपन बुक है, जो कुछ भी है दूसरे साथ आपका पार्टनर है या आपका वैसा कुलीग है तो उसके सामने वो चीज क्लियर है, सो इट दैट्स कॉल्ड एन ओपन बुक। वी कैन सिंपली से इट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन हैविंग नो इफेक्ट, तवक्का पर पूरा ना उतरना, कोई असर नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं फॉल शॉर्ट। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक का क्या मतलब है? फ्रैंक टॉक, यानी कि आप किसी के साथ बात करें, यू आर वेरी फ्रैंक, यू आर वेरी इजी टू टॉक, योर कम्युनिकेशन इज वेरी इजी, यू आर एंजॉयिंग इट, यानी कि आप उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो, तो इस चीज को हम कहते हैं हार्ट टू हार्ट टॉक। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का क्या मतलब है? इसका मतलब गिव आउट द सीक्रेट अनइंटेंशनली, राज बता देना गैर इरादी तौर पर, यानी कि आपका इरादा नहीं था लेकिन अनइंटेंशनली। अब इधर से आपको एक और वर्ड का मतलब भी आज पता चल जाएगा। अनइंटेंशनली एक ऐसी चीज होती है जो कि इंटेंशन नहीं थी हमारी, ऐसी हम ऐसा जानबूझ के करना नहीं चाहते लेकिन वो चीज हो गई, तो इसको हम कहते हैं अनइंटेंशनली, यानी कि गैर इरादी तौर पे हमने किसी को राज बता दिया। तो जो इडियम है वो है गिव द गेम अवे, यानी गिव द गेम अवे का ये मतलब है गिव आउट द सीक्रेट अनइंटेंशनली, राज बता देना गैर इरादी तौर पर। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का क्विक सा एक दो मिनट के अंदर क्विक सा रिव्यू कर लेंगे। क्विक रिव्यू का ये होगा कि आपके सामने एक इडियम आएगा, अपने उसी वक्त अपने माइंड में सोच लेना कि इसका जो है वो लिटरली मीनिंग क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर 50 इडियम्स आपको क्लियर हो गए, तो आपकी जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो प्रिपरेशन में ये जो है आपको हेल्प आउट करेंगे। तो अब इस वीडियो का 1 मिनट के अंदर क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होगा, अपने माइंड में लेकर आना कि इस चीज का क्या मतलब है। रिवीजन करवाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपके सामने ये जैसे अब बाय फेयर और फाउल आया हुआ है, आपको इसका मतलब पता चल जाए। तो जब आप ये आखिरी सेक्शन में 1-2 मिनट की वीडियो देखेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो देखने का आपको फायदा हो जाएगा। सो बाय फेयर और फाउल, ईमानदारी या बेईमानी से, इनऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे। स्टेटस को, जो कि चेंज नहीं हो सकता, अनचेंज पोजीशन है। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, टू बी एक्स्ट्रा वैगन, यानी कि बगैर किसी फिक्र के खर्च करना। टू हिट द जैकपॉट, टू मेक मनी क्विकली, जल्दी से पैसा बना लेना। टू ब्रिंग टू लाइट, जाहिर करना, रिवील करना। एट द 11th आवर, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, आखिरी मुमकिन लम्हे पर। गो स्कॉट फ्री, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बगैर सजा के फरार हो जाना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि टू प्रिटेंड, गम का बहाना करना लेकिन ऐसा होना, तो इस चीज को कहते हैं टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है टू लुक डाउन वन नोज, किसी को हकारत की निगाह से देखना जो कि नहीं देखना चाहिए, तो इसका इडियम जो है वो है टू लुक डाउन वंस नोज। टू मिस द बस, यानी कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका जो है वो जाया कर देना। अ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट वो होता है जो कि महंगा और परेशान कुन कब्जा होता है उसके मालिक के लिए ज्यादा इस्तेमाल के साथ। उसके बाद हमारे पास है टू कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी कि टू बी वेरी फ्रैंक, यानी टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब है कि विदाउट एनी हेजिटेशन फ्रैंक होकर एक दूसरे से बात करना, तो इसको चीज को कहते हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड। टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि बहादुरी से लगना, बहुत ही पुरज़म तरीके से, उस चीज को कहते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, यानी कि पर्सन ऑफ सेम करेक्टर, एक ही किरदार के लोग। बर्ड्स आई व्यू एंड ओवर व्यू, यानी कि एक जायजा लेना। रन इन द सेम ग्रूव, क्लैश विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से टकराव है, सो रन इन द सेम ग्रूव या क्लैश विद ईच अदर। कीप योर हेड, यानी कि रिमेन काम, पुरसकून रहना। पुल स्ट्रिंग्स, यूज पर्सनल जाती असर रसूख को इस्तेमाल करना। पॉट लक डिनर, जहां सब जो है रात का खाना जहां कोई खाने के लिए कुछ ले तो उसको कहते हैं पॉट लॉक डिनर। टू हिट बिलो द बेल्ट, टू अटैक अनफेयरली, गैर मुंसिफाना हमला करना। ऑल एट सी, पजल्ड। सॉट आफ्टर, वांटेड बाय मेनी पीपल बिकॉज इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटीज और डिफिकल्ट टू फाइंड, परसुएड बाय, यानी कि ये इस चीज का आपने लाजमी याद रखना। सॉट आफ्टर, यानी कि काफी लोगों की तरफ से चाहा जाता है लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बट ढूंढना उससे जो वो बाहर नाम है उसका ताकुब करना जो है वो मुश्किल है। बट कैसल इन द एयर, दिन में ख्वाब देखना। ऑन द सपर ऑफ द मोमेंट, बगैर मनसूबाबंदी किए अचानक काम कर देना। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, टू एक ऐसा खुफिया मनसूबाबंदी करना। टू हैव अ सीक्रेट प्लान,
अ रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट एंड जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, जैसे कि आपको पहले बताया था आपकी जिंदगी में कोई भी जो इंपॉर्टेंट लम्हा है वो आपके लिए रेड लेटर डे भी है। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, इसका मतलब है टू ट्राई, हर जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ट्राई किया। एट वंस बैक एंड कॉल, हमेशा रेडी है कमात पर अमल करने के लिए। एट 6 and 7, कंफ्यूजन उलझन परेशानी में। लॉज हेड, पैनिक खौफ हरास। टेक टू टास्क, सख्त तनकीद करना सजा देना। टू क्रिटिसाइज सेवेरली, टू पनिश। सिट इन जजमेंट, टू पास जजमेंट और कमेंट ऑन समवन स्पेशली व्हेन यू हैव नो अथॉरिटी, यानी कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी आप जब तस्वीर कर रहे हो तो इस चीज को हम कहते हैं सिट इन जजमेंट। लीव इन द लर्च, इसका क्या मतलब है? टू किसी को छोड़ देने को कहते हैं टू लीव इन द लर्च। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है कि आपने एक ऐसे मामले के ऊपर जो है वो आप जो है क्राई कर रहे हो जो कि नाकाबिले तलाफी है, जो कि वापसी उसकी नहीं है। सो क्राई ओवर इररिपरेबल लॉस इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट हमारे पास है बैड ब्लड, बैड ब्लड अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल, यानी कि गैर दोस्ताना या दुश्मना तलकात। क्लोज शेव, एक तंग जो है वो फरार। ग्रेस फार्म्स, टू ब्रिंग समवन, यानी कि टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत लेना। कैरेट एंड स्टिक, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, जजा सजा की, ये इंपॉर्टेंट इडियम है। कैरेट एंड स्टिक, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, जजा और सजा की पॉलिसी। टू कट टीथ, एक ऐसी चीज के बारे में एक्सपीरियंस लेना पहली पहली दफा, उसको कहते हैं टू कट टीथ। कट नो आइस, हैड कोई असर नहीं रखता, हैड नो इन्फ्लुएंस, तो इसको कहते हैं कट नो आइस। क्लोज द बुक, यानी कि कोई भी काम करे छोड़ दो। इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, बेकायदे तौर पे। टेक एक्सेप्शन टू ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग, किस चीज पर एतराज करना। हाई हैंडेड, अथॉरिटी को यूज करना एक अनरीजनेबल वे में, इसको कहते हैं हाई हैंडेड, विच मे बी ए रिजल्ट ऑफ ओवरबेयरिंग। टू फॉन्ड ऑफ वंस ऑन्स वॉइस, यानी कि दूसरे लोगों को सुनने की ख्वाहिश के बगैर बात करना पसंद करना, बहुत यानी कि सेल्फिश। लाइक टैकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन टू अदर पीपल एंड वेरी सेल्फिश। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, बाय लीव्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब है? रैपिडली, तेजी से। उसके बाद है एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का क्या मतलब है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग, यानी कि सीधा और ईमानदार लेन देन। इट्स दैट्स कॉल्ड एन ओपन बुक। फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट का मतलब फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन हैविंग नो इफेक्ट, यानी कि तवक्का पर पूरा ना उतरने को फॉल शॉर्ट भी कहते हैं। उसके बाद है हार्ट टू हार्ट टॉक, यानी कि फ्रैंक टॉक, यानी कि यू आर वेरी इजी, यू कैन इजीली फ्रैंक विद ईच अदर, सो इसको कहते हैं हार्ट टू हार्ट टॉक। गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे का मतलब आपको पता चला कि गिव आउट द सीक्रेट अनइंटेंशनली, यानी कि राज बता देना गैर इरादी तौर पे, आप बताना नहीं चाह रहे थे बट यू हैव गिव आउट ऑफ द सीक्रेट अनइंटेंशनली। तो ये थी आज की वीडियो जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स को डिस्कस किया जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट बने। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।